शायद तुम लोग को ये बात पता नहीं है, CS रैंक में सिर्फ और सिर्फ 2 गोली के अंदर तुम किसी भी एनिमी को मार सकते हो। ये 3 कॉम्बिनेशन डैमेज में इतने ज्यादा हाई हैं कि तुम सभी लोग 2 एनिमी को कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर डालोगे। मैंने ऐसी सीक्रेट कॉम्बिनेशन यूज कर करके इतनी ज्यादा स्ट्रीक बना ली 170 की CS रैंक में। आज की वीडियो में लॉन्ग रेंज से लेके क्लोज रेंज में हाई डैमेज कॉम्बिनेशन बताऊंगा कैसे बनते हैं। ये वाली वीडियो भी मैं आने वाले टाइम में डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता सभी लोग ये वीडियो देखे मेरे सब्सक्राइबर्स को छोड़ के। आज तक मैंने जितने भी सब्सक्राइबर्स को कॉम्बिनेशन बताए सभी 100% वर्किंग है। ये मैं नहीं, मेरे सब्सक्राइबर्स खुद कहते हैं। रीजन सिंपल है, मैं हूँ अमन हुसैन, इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्रीक प्लेयर 1400 स्ट्रीक के साथ। मानना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन नंबर 1, ये हाई डैमेज कॉम्बिनेशन होने वाला है लेकिन क्लोज रेंज में। सबसे पहले इसमें तुम्हें लूना लगाना है ताकि रेट ऑफ फायर एकदम ईवो की तरह हो जाए किसी भी गन की। दूसरा कैरेक्टर यहाँ तुम्हें DB लगाना है ताकि सारी गन रिकॉइल ना हो पाए, चलते चलते भी तुम हेडशॉट मार सको कुछ इस तरीके से। लेकिन तीसरा कैरेक्टर तुम्हें यहाँ पे लगाना है वुल्फ्रा ताकि हेडशॉट मारो तो डैमेज भी तुम्हारा बहुत अच्छी तरीके से आए। और चौथा कैरेक्टर तुम्हें लगाना है ऑस्कर ताकि तुम वॉल तोड़ के किसी के ऊपर भी रश आसानी से कर सको 25 के डैमेज देते हुए। देखो ये क्लिप काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इससे तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मेरे सामने होते हैं 4 एनिमी। एक एनिमी को मैं 2 शॉट से मार के डाउन करता हूँ और लगाता हूँ ऑस्कर का। ऑस्कर जैसे ही लगाता हूँ सामने वाले बंदे पे 25 का डैमेज पड़ता है और वो स्लो हो जाता है, जिसका फायदा उठा के मैं इसको डैमेज देता हूँ। अब देखो जैसा कि मैंने कहा था वुल्फ्रा की वजह से एक्स्ट्रा हेडशॉट पे डैमेज आता है, ऊपर से गन रिकॉइल भी नहीं हो रही DB की वजह से, तो बहुत कम HP का बचा होता है। मैं SMG से नॉक कर देता हूँ इसे, लेकिन तभी एक और एनिमी आ जाता है मुझे मारने के लिए। अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, अगर गन रिकॉइल नहीं होती है तो मेरी HP कम होने के बावजूद भी मैं इसे स्पैम में मार दूंगा। ये फायदा होता है रिकॉइल ना होने का, जिससे कि तुम्हारा डैमेज हाई डैमेज में आ जाता है। ऊपर से यहाँ लूना भी है और साथ में ऑस्कर की वजह से एकदम से पहुंच जाओ उसके पीछे और फिर बॉडी पे स्पैम मार के खत्म कर दो। लेकिन ये कॉम्बिनेशन क्यों बहुत ज्यादा पावरफुल है क्लोज रेंज में, इस क्लिप से समझो। ये कॉम्बिनेशन वन मैन आर्मी है। सबसे पहले तो सामने वाले एनिमी वॉल के पीछे होता है। अब देखो ऑस्कर का जो सबसे बड़ा फायदा है, मैं जाऊंगा और ऑस्कर की वजह से सीधा वॉल तोड़ के 25 का डैमेज दूंगा और बॉडी मार के इसको नॉक कर दूंगा, बिकॉज गोली तो रिकॉइल होगी नहीं मेरी। अब जैसे मैंने इसको नॉक किया, अब 3 बंदे बाकी होते हैं और मेरे जो टीममेट्स होते हैं वो एनिमी से पिटते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो वुल्फ्रा की वजह से मेरे को हेडशॉट का एक्स्ट्रा डैमेज आएगा और रेट ऑफ फायर भी वर्क कर रहा है लूना का, तो जिससे मेरी गन एकदम ही तेज चल रही है और हाई डैमेज लग रहा है सामने वालों को। अब इसी का फायदा उठा के मैं थोड़ा सा आगे की तरफ जाने वाला होता हूँ और इतने में मैं देखता हूँ कि मेरा एनिमी जो है ना बहुत ही ज्यादा पास आ चुका है और उसने मेरे टीममेट को कर दिया नॉक। लेकिन फिर भी मैंने उसको हेडशॉट मारा क्योंकि मेरा डैमेज बहुत हाई था, लेकिन लास्ट वाले एनिमी ने मुझे मार दिया। तो तुमने देखा गोली रिकॉइल होगी नहीं और इसका फायदा उठा के तुम हाई डैमेज दोगे। लेकिन दूसरा कॉम्बिनेशन तो इतना पास आने देगा ही नहीं, इतना खतरनाक है। नंबर 2, लॉन्ग रेंज हाई डैमेज कॉम्बिनेशन। इसमें सबसे पहले तुम्हें लगाना होगा वापस से लूना, क्योंकि क्लोज रेंज या लॉन्ग रेंज और रेट ऑफ फायर तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए होता है। दूसरा कैरेक्टर तुम्हें यहाँ पे लगाना है मारो कैरेक्टर, जिससे कि लॉन्ग में 25% एक्स्ट्रा डैमेज आएगा किसी भी गन से। फिर लगाओ मोको कैरेक्टर ताकि 30% डैमेज लॉन्ग में बढ़ जाए। मारो और मोको का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। चौथा कैरेक्टर तुम्हें राइडन लगाना है ताकि तुम एनिमी को फंसा सको कहीं से भी किधर से भी। अब देखो तुम्हें कोई ACT जैसी गन लेनी है और उसके बाद थोड़ा लॉन्ग रेंज में तुम्हें खेलना है और उसके बाद तुम सिर्फ 2 गोली मारोगे और एनिमी मर जाएगा। कैसे, अभी मैं तुम्हें लाइव करके दिखाता हूँ, क्योंकि मारो एंड मोको एक साथ 30% लॉन्ग में डैमेज देते हैं, जिससे कि सिर्फ तुम 2 गोली में एनिमी को मार सकते हो। मैं 3 बंदों को 2 गोली से मार दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो ये भी 2 गोली में गया और एक एनिमी और अभी दिखेगा, क्योंकि रेट ऑफ फायर मुझे यहाँ पे मिल रहा है, गोली तेज चल रही है और साथ में लॉन्ग में डैमेज इतना ज्यादा आ रहा है कि तुम 2 गोली में एनिमी को मार दे रहे हो। मैं तुम्हें एक और क्लिप से समझाता हूँ जहाँ मैं राइडन का भी यूज दिखाऊंगा कितना तगड़ा है। अब सामने एक एनिमी होता है, वो मेरे दोस्त को मार रहा होता है, इतने मैंने उसको 2 गोली मारा और नॉक कर दिया। सोचो, क्योंकि लॉन्ग में वो बंदा और मारो लॉन्ग में 25% एक्स्ट्रा डैमेज देता है और मार के एनिमी को तो 30% एक्स्ट्रा डैमेज देता है मोको लगने की वजह से। एक एनिमी मेरे क्लोज में भी आ गया था, लेकिन मेरे पास लूना भी है, ये भूल गया। इस वजह से गाइस क्लोज में भी अच्छा खेलूंगा। रेट ऑफ फायर का यूज करके मैंने इसको यहाँ पे भी मार दिया। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ 2 एनिमी मेरे को दिखते हैं और दोनों को डैमेज देखो कितना प्यारा लगता है लॉन्ग में, बिकॉज रेट ऑफ फायर का भी यूज हो रहा है और साथ में मोको एंड मारो एक साथ यूज हो रहे हैं। अब मैं एनिमी को यहाँ पे क्लियर करने के लिए ऊपर जा रहा होता हूँ, लेकिन उसका जो टीममेट होता है वो रिवाइव कर देता है एनिमी का। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे एक नेट फेंका छोटा सा और गाइस काफी ज्यादा डैमेज कर दिया। मेरे पास यहाँ पे राइडन होता है, मैं राइडन को आगे की तरफ छोड़ूंगा और बिल्कुल एक एनिमी फंस जाता है और फंसते गाइस वो नॉक हो जाता है। ये है राइडन का पावर और ऊपर से मोको भी लगा हुआ रहता है ऊपर वाले एनिमी पे, तो मैं आसानी से उसे चेस करके मार देता हूँ। लेकिन इतने मेरा इंटरनेट ही चला जाता है। लेकिन फाइनली गाइस 4 बंदों को मार देता हूँ। तो इतना ओवर पावर कॉम्बिनेशन है, यूज
यूज करना कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, यूज करो इसको। देखो ये तो दो कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़े हैं, लेकिन तीसरा कॉम्बिनेशन जो है बहुत ज्यादा बैलेंस है और सब लोग यूज कर सकते हैं और मोस्ट डेंजरस मानता हूँ मैं अभी के टाइम में उसे। कॉम्बिनेशन नंबर 3, सबसे पहले इसमें लगाओ ओरियन। जी हाँ, ओरियन लगाने से तुम सभी लोग इमॉर्टल हो जाओगे। और साथ में मिग्युल लगा लेना, बिकॉज नॉक करोगे तो तुम्हें पता ही है कि 200 ईपी तुम्हें चाहिए होती है, तभी ओरियन चार्ज होता है। तीसरा कैरेक्टर लूना लगाना, बिकॉज क्लोज रेंज में रेट ऑफ फायर की जरूरत होती है, और अगर रेट ऑफ फायर है तो वुल्फ्रा तो होना जरूरी है ताकि हेडशॉट लगे और एनिमी जल्दी मरे, तभी तो हाई डैमेज कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इस क्लिप में तुम सभी लोग ध्यान से देख सकते हो, मेरा ओरियन यहाँ पे चार्ज है पूरी तरीके से और रेट ऑफ फायर है मेरे पास बिकॉज लूना है। अब मैं क्लोज में जाऊंगा यहाँ पे और बॉडी मारता हूँ, लेकिन मुझे काफी डैमेज आ जाता है, इसलिए मैं वॉल लगा के ओरियन बन जाता हूँ। अब देखो ऐसे सिचुएशन में सामने वाला एनिमी हार पहले ही मान जाएगा और इसी का फायदा उठा के मैं ओरियन से हटता हूँ और यहाँ पे मैं लूना की हेल्प की वजह से बॉडी मार के नॉक करता हूँ और ओरियन मेरा दोबारा चार्ज हो जाता है। मेरे पास लूना और वुल्फ्रा होता है तो मेरे को बस बॉडी मारनी होती है और एक हेड भी लग जाएगा तो काम हो जाएगा, जैसे कि यहाँ हुआ। वापस से ओरियन बन गया मैं, अब मैं पोजीशन लेने लगता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से 2v2 गेम हो जाता है। अब सामने वालों को ये नहीं पता कि मेरा ओरियन चार्ज नहीं है, लेकिन एक बात उन्हें ये भी नहीं पता कि मेरे पास वुल्फ्रा है। अब देखो वुल्फ्रा कैसे तुम्हें इस सिचुएशन से बचाता है, क्योंकि कुछ ही गोली में तुम सामने वाले एनिमी को मार सकते हो, जैसा कि यहाँ पे होता है। मुंह निकालता और चारों के चारों रेड लगते हैं एकदम, जिसके फायदे की वजह से मैं ओरियन दोबारा चार्ज कर लेता हूँ, सामने वाले एनिमी के क्लोज में पहुंच जाता हूँ। देखो अगर लूना तुम्हारे पास है ना वुल्फ्रा के साथ, तो भाई हेडशॉट सामने वाले को लगेगा और जब लगेगा तो 111 का हेडशॉट का डैमेज आएगा, जो कि बहुत खतरनाक है। ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए और दुनिया से 4 कदम आगे रहने के लिए और प्रो बनने के लिए भाई तुम लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। इन सब यूट्यूबर्स की वीडियो बाकी जो देखते हो कॉम्बिनेशन के ऊपर मत देखा करो, क्योंकि उनके पास उतना स्किल नहीं है जितना कि मैं यहाँ पे तुम्हें स्किल प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर ज्यादा बोल गया हूँ तो माफ करना। मिलते हैं नेक्स्ट